तो है वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेज। तो इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर किस प्रकार के हमको कॉपी मिलेगा और उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का आपको कुछ एरिया दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे मैं अभी रेनबो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। इन एरियाओं में आपको लिखना है और ये जो खाली एरिया है पैसेज है और इधर का जो खाली एरिया पैसेज है, इन दोनों में नहीं लिखना है। ये दोनों लेफ्ट से और राइट से इसको साइड साइड से छोड़ देना है। बचा हुआ जो बीच का एरिया है इसी में आपको लिखना है, इसके अलावा और कहीं नहीं लिखना। तो चलिए इस क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से हम किसी भी एप्लीकेशन को लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने का तरीका बहुत ही सही होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, तरीका के ऊपर भी और आपके राइटिंग के ऊपर, कंटेंट के ऊपर भी। तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि एप्लीकेशन हम लिखे क्यों, क्योंकि जब से ये दुनिया टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइज्ड हो गया है तब से लोगों को पता ही नहीं है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को चिट्ठी के माध्यम से पहले साझा किया करते थे या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्कूल से इंफॉर्मेशन लिया और दिया करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि व्हाट्सएप हो गया है, कॉल हो गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण बच्चों में ये जागरूकता कम हो गया है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को कैसे लिखे या फिर किसी भी लेटर को कैसे लिखे। तो इस क्लास में हम लोग आज सीखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं। चलिए, तो ये आपका कॉपी रहने वाला है, एग्ज़ाम में इसी प्रकार का कॉपी होगा। तो इसी को हम लोग इसी में इस पेज में आपको लिख करके हम दिखाते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना होगा। तो इस क्लास का ये हेडिंग है आवेदन पत्र। अब एग्ज़ाम में हमको लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे। तो ये आवेदन पत्र आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, इसको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। बल्कि यहाँ लिखना क्या है, तो सबसे सिंपल सा यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, और जो भी आवेदन पत्र का संख्या होगा वो लिखना है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये हो गया। इसको किसी दूसरे कलर के पेन, मतलब कि ब्लैक से या ब्लू पेन से इसको बॉक्स में डाल देना है। इस तरह से बॉक्स में डाल देंगे दूसरा कलर से। चलो, तो मैंने इसको लाल कलर से डाल दिया है। अब चलिए लिखते हैं कि आवेदन पत्र का कंटेंट कैसे कैसे होगा। तो ये जो चौथाई है इसके जस्ट बगल से इधर लिखेंगे सेवा में, कॉमा लगाएंगे, नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। और इसके नीचे आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखो विषय क्या है आपका, किस मुद्दे पे आप ये एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं। तो आपका कुछ भी हो सकता है 4 दिनों के छुट्टी के संबंध में, 4 दिनों के छुट्टी के संबंध में। संबंध में फिर यहाँ लिख दो द्वारा कि आप इस चिट्ठी को, आप इस आवेदन पत्र को प्रिंसिपल तक किसके माध्यम से पहुंचा रहे हो। तो आप इसको पहुंचाओगे अपने वर्ग शिक्षक के द्वारा वर्ग शिक्षक। फिर लिखोगे इधर यहाँ पे जस्ट इसके नीचे महाशय, एक कॉमा लगाओगे और बिल्कुल इसके एकदम सीधा सीधा यहाँ से लिखोगे सविनय निवेदन है कि
निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अब इतना इंट्रो देने के बाद यहाँ 4 दिन वाला टॉपिक को सोचना है। 4 दिनों की छुट्टी आपको किस विषय में चाहिए? हो सकता है आपको आप बीमार हो गए हो, या फिर हो सकता है कि आपको किसी शादी वगैरह में जाना हो। तो कहना होगा यहाँ पे, इन दिनों मेरे घर में वैवाहिक कार्यक्रम की व्यस्तता काफी अधिक हो गई है। जिसके कारण मैं अपने कक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 4/12/2025 से 7/12/2025 तक 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। ये इतना आपका मैटर है, जिसमें आप लिखोगे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम उसके नीचे लिख लेना। उसके बाद विषय लिख दोगे कि कितने दिनों की आपको छुट्टी चाहिए, फिर द्वारा किसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन को भेज रहे हो, तो द्वारा वर्ग शिक्षक या फिर द्वारा पिताजी, जो भी आपका हो आप डाल सकते हो। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। इन दिनों मेरे घर में वैवाहिक कार्यक्रम की व्यस्तता काफ़ी अधिक हो गई है, जिसके कारण मैं अपने कक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 4/12/2025 से 7/12/2025 तक 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। अब इतना मैटर ख़त्म हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको इस तरह से करके ऐसे खींच लेना है, और यहाँ लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। आपका आज्ञाकारी छात्र, छात्र या छात्रा, छात्र नाम लिखोगे इधर,
अगर आप रियल में अपने स्कूल में दे रहे हो तो रियल में नाम लिखना जो आपका है। और अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के पढ़ रहे हो मतलब लिख रहे हो तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड क ख ग, कुछ भी लिख सकते हो। वर्ग, क्रमांक, छुट्टी का दिनांक, और यहाँ पर दिनांक। तो इस तरह से आपका 5 मार्क्स का एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। कोशिश ये करना है, एग्ज़ाम में इस बार से ऐसा कर दिया गया है कि मतलब इस बार से नहीं, पहले से ही हो गया है कि आपको कॉपी के जैसा, वो भी लैंडस्केप मोड में कॉपी के जैसा आपको मिलेगा। जिसमें पहले हम लोग कुछ गज़ल वगैरह लिखा करते थे वो कॉपी, या फिर ड्राइंग किया करते थे उस टाइप के कॉपी में, मतलब कि उस टाइप का कॉपी आपको अब दे देना शुरू कर दिया है। पहले हम लोग जो बुक्स आते थे उस तरह का कॉपी मिलता था, लेकिन अब आ गया है ड्राइंग टाइप का कॉपी, जो कि बड़ा छोटा छोटा, मतलब जिसकी चौड़ाई, लंबाई बहुत ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई बहुत ही कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन 2 पेज में जाए। तो इस तरह से लिखना कि रिदम टूटे ना, और कोशिश करना कि लेफ़्ट साइड का पेज और राइट साइड का पेज, दोनों पेज एक ही साथ वाला में अगर लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में एग्जामिनर जो चेक करेगा, कॉपी चेक करने वाला जो होगा, उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब पेज जब उल्टेगा और उसके बाद देखेगा तो थोड़ा हो सकता है उसमें रिदम टूट जाए, तो मार्क्स ऊपर नीचे होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तरह से लिखो, बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए, तो इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से एप्लीकेशन को लिखना है एग्ज़ाम में। अगले वीडियो में फिर से आपको हम एक और क्लास लेकर के आएंगे और बताएंगे आपको कि किस प्रकार से एस्से को लिखना है। तो चलिए, बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।